चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। फर्स्ट मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, एक टिकटॉक का वीडियो क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक बिल पास हुआ है जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो मर्द दूसरी शादी नहीं करेगा उसको जेल हो जाएगी, यानी सेकेंड मैरिज मैंडेटरी कर दी गई है। लेकिन इस चीज़ का जियो न्यूज़ की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है और उस रिपोर्ट के मुताबिक जियो न्यूज़ जो कि पाकिस्तान का नेशनल चैनल है, ये बताया गया कि ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ है, अभी तक कोई नामो निशान नहीं है जिस बिल में ये कहा जाए कि सेकंड मैरिज मैंडेटरी है। हाँ, लॉ में ज़रूर है कि अगर कोई चाहे दूसरी तीसरी चौथी शादी कर सकता है, लेकिन इसको मैंडेटरी नहीं कहा गया। तो जो वीडियो वायरल हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि लोग समझ रहे हैं कि वाकई में ऐसा बिल पास हो गया है। इस चीज़ का पाकिस्तानी अवाम पर, यंग यूथ पर, माइंड्स पर क्या असर पड़ेगा। और एक इंटरनेशनल सर्वे भी हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि पाकिस्तानियों के पास पैसा हो ना हो, वसाइल हो ना हो, लेकिन वो ऑलरेडी दूसरी तीसरी चौथी शादी करने के लिए हमेशा रेडी बैठे होते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। देखिए, हमारा इस्लाम इजाज़त देता है, शरीयत इजाज़त देती दूसरी शादी की, तो मेरा ख्याल अगर बिल पास भी हो जाता तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप इजाज़त दे देंगे अपने शौहर को? देखिए, इस्लाम का एक दूसरा पहलू ये भी है कि मर्द को फाइनेंशियली एलिजिबल होना चाहिए सेकंड मैरिज के लिए, ताकि वो अपनी दूसरी बीवी को भी फाइनेंशियली वो राइट दे सके। ठीक है, अगर सोचा होगा तो देन ही मस्ट बी। अगर आपके शौहर एलिजिबल हैं और उनकी इनकम इतनी है तो आप खुश रहेंगी? नहीं, वो अभी मैं पर्सनली जानती कि वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर होते हैं देन आई विल बी अलाउ हिम टू डू सेकंड मैरिज। अच्छा, यू विल अलाउ। ठीक है कि मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कर रही हूँ, अपना इमोशनली या पर्सनली इसमें नहीं मेरा शामिल, क्योंकि इस्लाम इजाज़त देता है। तो इस्लाम से कोई भी कोई भी मुस्लिम है ना, वो उसे डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये सुन्नत है और सुन्नत से मेरा ख्याल है कोई औरत मर्द कोई भी है ना, चाहे कोई भी मुस्लिम, वो इसे डिनाई नहीं कर सकता। अभी आप देखें पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब हैं, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, लोग घरों के बिल नहीं अदा कर पाते हैं, लेकिन फिर भी देखें ना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो ये लिखा गया है कि अगर आप बराबरी कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और दूसरी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सर्वेज ये बताया गया है कि पाकिस्तानी मर्द हर वक्त दूसरी तीसरी चौथी शादी करने के लिए रेडी रहते हैं, चाहे वो अफोर्ड कर पाएँ या ना अफोर्ड कर पाएँ। नहीं, सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी आती है। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी सबसे पहली शर्त है। ठीक है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेरा ख्याल है कि जो लेडी आप लेके आ रहे हैं अपने निकाह में, उसका ये बुनियादी हक है कि आप उसके तमाम हकूक़ पूरे कर सकें। ठीक है, वो मोरली हो, फाइनेंशली हो, फैमिली वाइज हो, कोई भी हो, आप अगर एलिजिबल हो तो फिर आप कर सकते हैं। और रही बात आप कह रही कि रेशो जो चल रही है, इकनॉमिकल कंडीशन जो चल रही है पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी सारी औरतें जो है ना वो इकनॉमिकली इस वजह से भी डिस्टर्ब है कि रिश्ते नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगर एक बंदा अफोर्ड कर सकता है तो वो शादी कर सकता है। इतना पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में मर्द ख़त्म हो गए हैं क्या कि पाकिस्तानी औरत पाकिस्तानी मर्द से ही शादी करे, चाहे दो दो उस मर्द की शादियाँ हो, तीन तीन हो, चार चार हो? क्या पाकिस्तान के अलावा दुनिया में मर्द कम हो गए हैं या मरना शुरू हो गए हैं? नहीं, पाकिस्तान के अलावा भी कहीं अपॉर्चुनिटी, बशर्ते कि वो मुस्लिम हो तो औरतें कर सकती हैं, बल्कि ज़्यादा खुश होकर करेंगे कि बाहर चले जाएंगे हम लोग, जान छूटेगी पाकिस्तान से हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो बाहर के रिश्तों को कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ पर आपकी मोरल एथिक्स अच्छी हैं। ठीक है, वहाँ पर लिविंग स्टाइल अच्छा है। तो मेरा ऐसा नहीं कि अगर देख लेंगे आप, कॉमन बात है कि अगर एक किसी अमेरिकन का जो वहाँ पे सिटीज़न है, अगर वहाँ पे उसका उसका आ जाए कोई रिश्ता या पाकिस्तानी किसी का, तो पेरेंट्स जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर उसी को करेंगे जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तो क्योंकि सारी चीज़ों में कंपैरिजन होते हैं जब रिश्ता होता है। अच्छा सुनिए, अगर एक औरत है, मर्द है, ठीक है, अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो औरत खुश नहीं है अपने शौहर की दूसरी शादी से, फिर मेरा ख्याल है कि कोई भी औरत खुश नहीं होती है। ठीक है, अपने हस्बैंड की दूसरी शादी से कोई भी औरत खुश नहीं होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर अपना नज़रिया बदल लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि आसानियाँ अगर बांटना शुरू हो जाए ना, आप अपनी ज़िंदगी में भी दूसरों की ज़िंदगी में भी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उस रिश्ते को कबूल करना शुरू हो जाते हैं। अब मेरी कल को शादी होगी, ठीक है, जब भी होगी, कल को शादी होगी, क्या मैं अपने शौहर को ये कह दूँ ठीक है तुम दूसरी औरत को ले? मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, मेरी नेचर तो ऐसी नहीं है। अगर वो दूसरी शादी करना चाहेगा, मैं कहूँगी पहले मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तुम जाओ ले आओ दूसरी को, लेकिन मेरे होते हुए मैं दूसरी को बर्दाश्त नहीं करूँगी।
मैं अपने शौहर को इजाजत नहीं दूंगी कि वो दूसरी तीसरी चौथी शादी करे मेरे होते हुए। फिर तो वो तो आपका पर्सनल मैटर है ना, पर्सनल ओपिनियन है आपका। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं ना यहाँ पर। हाँ, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रही हूँ कि हमें इस्लाम इजाज़त देता है कि हम बहुत सारी औरतों को, अगर कोई मर्द अफोर्ड कर सकता है तो वो सपोर्ट करें। वो भी एक तरह से हमारे मुल्क में बड़ी सारी जो औरतें इस तरह बैठी हुई हैं, आप उन्हें सहारा दे रहे हो। अगर किसी औरत की शादी नहीं हो रही है तो क्या उसकी जिंदगी खत्म हो गई है? शादी इज नॉट लाइफ, शादी इज द पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल, शादी जो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन शादी इसलिए ज़रूरी है कि आपको लेडीज़ को स्पेशली फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, अगर वो खुद कर सकती है खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट, और वो समझती है कि वो अपने करैक्टर में भी मजबूत रहेगी, क्योंकि एक अदर इसका जो पहलू है वो ये भी है, ठीक है ना। अगर वो अपने करैक्टर में भी स्ट्रॉन्ग रहती है और वो फाइनेंशियली खुद को लेके चल सकती है तो ना, पाकिस्तान के अंदर ऐसी मिसालें ढेरों भरी पड़ी हुई हैं कि जो औरतें शादीशुदा है लेकिन वो खुश नहीं है। कुछ औरतों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कुछ औरतें किसी तरीके से खुश नहीं है। तो क्या हम ये कह दें कि एक नाखुश औरत उसी शादी को निभाती रहे और गाय की तरह पिसती रहे? दुनिया में ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन वो फिर भी सर्वाइव कर रही हैं। मैं वही कह रही हूँ, शादी पूरी जिंदगी नहीं है, शादी जिंदगी का एक हिस्सा है। अब किसी की शादी नहीं हुई, आप उसको ये नहीं कह सकते ये कैरेक्टरलेस है, इसका ये नहीं है तो इसका वो नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इस्लाम ने पूरी इजाज़त दी है किसी भी औरत को कि अपनी पसंद की शादी करे, ठीक है। और अगर नहीं करना चाहती तो वो अपने हस्बैंड को, अगर वो उसका हस्बैंड उसके डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके हकूक़, बड़ी बात खुला का भी हक दिया गया। बिल्कुल मैं इसी तरफ आ रही हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अगर उसकी पूरी नहीं होती हैं और वो उसके साथ, और यहाँ तक भी है कि अगर आपको अपने शौहर से मोहब्बत नहीं है, ठीक है ना, आपका स्पिरिचुअली मैच नहीं है, आप उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोहब्बत जो है ना वो दिल से उठती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि नहीं है तो आप खुला ले सकते हैं, यू हैव अ राइट टू टेक डिवोर्स, आप डिग्री कर सकते हैं। अब देखें ना, टिकटॉक पर ये वीडियो वायरल हुई है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जियो न्यूज़ की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ जिसमें ये कहा जाए कि मर्दों को सेकंड मैरिज मैंडेटरी करनी है और नहीं करेंगे तो जेल हो जाएगी। तो जो ऐसा कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वैसे ये नेसेसरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है अफोर्डेबिलिटी पे। इस्लाम आपको कह रही हूँ ना, इस्लाम भी यही कहता है कि इफ़ यू कैन अफोर्ड, अगर वो आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर ज़बरदस्ती किसी पे नहीं कर सकते। एक पर्सन अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो वो बेचारा दूसरी शादी कहाँ से करेगा? मैं आपको वही कह रही हूँ ना, जो लोग ऐसा कंटेंट, फेक कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ। हाँ, ये लॉ में ज़रूर है कि अगर कोई सेकंड मैरिज करना चाहे वो कर सकता है, थर्ड फोर्थ करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं कहा गया। हाँ, तो ये मेरा ख्याल है कि किसी को बाय फोर्स हम करवा भी नहीं सकते, ना बाय फोर्स ऐसा मेरा ख्याल है कि बिल पास होना भी नहीं चाहिए जिसमें आप किसी को बाय फोर्स करें, क्योंकि हमारा कानून और इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप बाय फोर्स जो है ना वो किसी से कोई काम करवाया जाए। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल गलत कानून है जी। एक शादी होनी चाहिए और वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। एक अगर बीवी को खुश रख लिए तो यही सबसे बड़ी जन्नत है। दूसरी शादी कोई ऐसा हमारे मर्द पर लाजिम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खर्चे हैं नहीं, बेरोज़गारी है, एक अच्छे तरीके से पाल नहीं सकते। एक बीवी को आइसक्रीम नहीं खिला सकते, पापड़ नहीं खिला सकते। आप दूसरी शादी कर लेंगे, उसको क्या खिलाएंगे? घास खिलाएंगे? कुछ भी नहीं है पाकिस्तानियों के पास। एक शादी कर लें, अच्छे अपने बच्चों की परवरिश करें और बेगम को खुश रखें जी। वैसे ये फेक वीडियो प्रमोट की जा रही है, टिकटॉक के ऊपर फेक कंटेंट प्रमोट किया जा रहा है। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट है, ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ है। मुझे ये बताएं, ऐसे जो फेक कंटेंट प्रमोट हो रहा है उससे सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है? जो लोग अफोर्ड भी नहीं, एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता लगा कि पाकिस्तानी मर्द तो वैसे रेडी बैठे होते हैं दूसरी, तीसरी और चौथी शादी के लिए। आप क्या कहते हो? जी, ये देखें, सबसे पहले जो हम बात करें ना, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये औरतों पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जो लोग कहते हैं ना दूसरी शादी करनी चाहिए, वो सबसे पहले अपने बहनोई की दूसरी और तीसरी शादी कराएं। वो पहले कोई रिश्ता ढूंढ कर आएँ, वो अपने बहनोई का रिश्ता ला कर दें कि ये लो जी मेरी बहन है एक, आपके पास दूसरी शादी करो, तीसरी करो। फिर वो देखें, ये कुछ ख़ास लोग हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि दूसरी तीसरी शादी आम कर दो। हालांकि उनको ये नहीं पता कि फिनेंशियल कंडीशन जो है ना इस्लाम में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अगर आपकी जेब बाहर उठा सकती है तो आप दूसरी कर लें, तीसरी कर लें, लेकिन आपकी जेब बाहर नहीं उठाती तो आप पर कोई लाजिम नहीं है कि आप दूसरी शादी करें और पहली कोई बर्बाद कर दें। औरत जो है वो रिस्पेक्ट चाहती है और सिर्फ प्यार चाहती है। प्यार अगर आप तकसीम कर देंगे तो वो आपकी मतलब रह ही नहीं जाती कदर, आप जो पहले वो आपकी कदर कर रही होती है। जो आप बातें बता रहे हो, इस तरह से अगर किसी मर्द को काउंटर किया जाए, वो कहते हैं हमारा हक है, हम तो करेंगे।
हाँ, इस्लामी देखें, इस्लामी नुक्ता से जैसे है शादी, लेकिन उस पर जो इस्तात रखते हो, जिसकी ताकत हो कि वो बराबर इंसाफ कर सके। आज पाकिस्तान का ये अलमिया है कि इंसाफ ही नहीं कर पा रहे। अगर एक बेगम है तो उसके साथ भी इंसाफ नहीं। आप देख लो तलाक की रेशो जो कितनी बढ़ गई है पाकिस्तान में। तो पहले जो ये तलाक के हैं ये पहले ख़त्म करो, पहले एक बेगम को संभालो, एक शादी अच्छे तरीके से करो, एक आइडियल लाइफ गुजारो, फिर हम कहेंगे कि यार ये बंदा बड़ी आइडियल लाइफ गुजारा। अगर दूसरी बीवी भी आ जाएगी तो इंसाफ करेगा। जब आप एक के साथ इंसाफ नहीं करें, देखें आप कितने केसेस दायर हो रहे हैं तलाकों के, हर रोज़ाना नई तलाकें। तो सिर्फ यही इशू है कि सबसे बड़ा कि इंसाफ नहीं कर पा रहे। और ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं फेक न्यूज़ का, इस पर एतबार नहीं करना चाहिए। इसके सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा असरात हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, एक बंदा अफोर्ड कर सकता है, उसके पास इतना पैसा है, उसकी इतनी कमाई, रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है, लेकिन उसकी पहली बीवी उसको इजाज़त नहीं दे रही है फिर। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ ना करे, वो अपने अच्छे बच्चों की परवरिश करे। देखिए अगर आपको एक बेगम मोहब्बत दे रही है, आपको दूसरी शादी करने का क्या है मतलब है, क्या चीज़ है कि आप दूसरी शादी पे कायल हो रहे हैं। एक बेगम कह रही है आपके अच्छे बच्चे हैं, आप उनकी अच्छी परवरिश करें, उनको अच्छा पाकिस्तानी बनाएं, उनको तालीम सिखाएं, एजुकेशन दें। ये सबसे बड़ा आपका जो जिहाद यही है कि अपने नफ्स के साथ जिहाद करो, अपनी ख्वाहिशात मारो और अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करो, अपनी बीवी पर इन्वेस्ट करो। क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे मैटर फोकस करें। हाँ बिल्कुल, तादाद मत बढ़ाओ, जो एक लिमिटेड तादाद है उस पर इन्वेस्ट करो, उनको बेहतर बनाएं, उनको खुश करें। हाँ। जी सर, ये हमारे लोगों का, आप यकीन करें, यहाँ पर आप किसी दूसरे तीसरे बंदे को रोकेंगे, वो कहेंगे कि हम करना चाहते हैं शादी, चाहे वो अफोर्ड कर पाए या ना कर पाए। तो ऐसा दिमाग खराब करने में रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्लाओं का कितना किरदार है। हाँ देखें जी, ये बिल्कुल रॉन्ग नंबर है। अब खुद मैं हूँ ना, मैं शादी करने से पहले 1000 दफ़ा सोच रहा हूँ कि मेरी इतनी जेब स्टेबल हो कि मेरी बीवी मेरे साथ आके खुश रह सके। ये नहीं कि मैं 2-3 शादियाँ कर लो और कोई भी खुश ना हो जाए, पैसे बर्बाद। और ये देखें जो हमारे उलमाए कराम है, और कई देखें आप अगर अच्छे उलमाए कराम को सुनेंगे ना, वो एक बात कहते हैं कि एक बीवी हो उसे खुश रखो। बाकी कुछ चंद एक ऐसे उलमाए कराम है जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि दूसरी शादी करो, तीसरी करो। हालांकि उनको नहीं पता, वो पराडों पे फिर रहे हैं, उन्होंने लैंड क्रूजरें रखी हुई हैं, उनकी जो जेब है वो मुख्तलिफ है, वो करोड़ों कमा रहे हैं, एक एक बयान का वो लाख रुपए ले रहे हैं। उनको नहीं पता दिहाड़ीदार मजदूर जो 800 रुपये डेली घर लेके जा रहा है, वो दूसरी शादी किस तरह कर सकता है। ये जो पराडों में फिर रहे हैं, एसीओ में बैठ के फतवे दे रहे होते हैं जी दूसरी शादी करो, तीसरी करो, चौथी करो। और अगर आप अथेंटिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुने ना, तो वो सिर्फ एक बात कहता है कि मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। मेरी एक शादी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी 3 बेटियां, जितनी बेटियां वो एक शादी को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि एक शादी और अच्छे तरीके से हो, ये नहीं कि 3-4 और लड़ाई झगड़े हर टाइम चलते रहें। जी अच्छा सर, ये जो औरत को दबाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी जेब इजाजत नहीं देती है, और यकीन करें उनके बच्चे, उनकी बीवियां मांग रही होती हैं। जी बिल्कुल तो ऐसे ही है। इस चीज के बारे में क्या कहेंगे? इस चीज से हमारी सोसाइटी पर कितना फर्क पड़ रहा है? ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी पर असर पड़ता है। देखें जो भी क्राइम है ना, क्राइम सबसे पहले बढ़ता गुर्बत की वजह से, और गुर्बत जो है ना हम खुद क्रिएट कर देते हैं। देखें अब मेरे पास 50,000 रुपया, 2 बंदे अगर अच्छे तरीके से रह रहे हैं, तो मैं लाजमी नहीं है कि तीसरा भी डालूँ, चौथा भी अंदर बीवी ले आऊँ, 5 भी, इससे क्राइम बढ़ेगा। जब खाने पीने के कुछ नहीं होगा तो साफ सी बात है जो औरत है वो घर से बाहर निकलेगी, मुख्तलिफ काम करेगी। बच्चे जो हैं उनको अच्छी तालीम नहीं मिल सकेगी, अच्छा खाना नहीं मिल सकेगा, वो बाहर निकलेंगे, वो सोसाइटी को देखेंगे, और सबसे बड़ी हसद पैदा हो जाती है। कोई लोग जब अच्छा खा रहे हैं, जब अमीर खा रहे हैं ना, तो गरीब ये सोचते हैं कि हमारा इनकी दौलत पे हक है, हम इनकी अगर दौलत छीन लें तो हमें कोई गुनाह नहीं है। सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि ये गरीब रह गए हैं। तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत करें, अपनी बेगम को खुश रखें, दूसरी शादी के पीछे ना पड़ें, तीसरी के पीछे ना पड़ें। आपकी कितनी शादियां हुई हैं? मेरी अभी होने वाली है, अभी सिर्फ मेरी मतलब बात चल रही है, तो मैं इंशाल्लाह करूंगा और एक ही करूंगा। सारी ज़िंदगी सिर्फ अपनी बेगम को खुश रखना है, मैंने बनना रन मुरीद ज़िंदगी में। वही देखें, ये इस्लाम में देखें, हज़रत अली आप देख लें, अगर हज़रत अली की जब अपनी ज़ौजा से बहस वगैरह हो जाती थी तो हज़रत अली बाहर निकल जाते थे घर से, ताकि सुलह सफाई हो जाए। हमारे मर्द आज क्या है, अगर बहस हो जाए ये समझते हैं कि औरत को दबाना हमारा हक है, हालांकि औरत तो प्यार करने की चीज़ है, रिस्पेक्ट की चीज़ है। तो मैं ये कहूँगा कि मैं एक ही शादी करूँगा और सारी ज़िंदगी सिर्फ एक लड़की से वफा करूँगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं दूसरी लेके आऊँ, तीसरी लेके आऊँ। अगर एक मेरे से वफादार है, मैं उससे वफादार हूँ, तो हमारी लाइफ कंप्लीट है बस। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है, पाकिस्तानी मर्द खड़े होकर ये बोल रहे हैं, क्या बात है। थैंक यू सो मच। जी ये मैंने भी सुनी है, टिकटॉक पे चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है कि दूसरी शादी का बिल पास हो गया, जो नहीं करेगा उसको इतना जुर्माना होगा, इतनी सज़ा होगी। ये बिल्कुल फेक है। मैंने भी इसकी पूरी तरह जांच पड़ताल की है, पता किया है। और वैसे दूसरी शादी के बारे में इस्लाम में तो एक जायज़ हक है मर्द का, वो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन वो कर सकता है जो अफोर्ड कर सकता हो। जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। जो अफोर्ड कर सकता है वो 2 शादियां करे, 3 करे, 4 करे, लेकिन वो उनके साथ इंसाफ करे। ये नहीं है कि एक के साथ शादी कर ली और फिर दूसरी को छोड़ दिया, और दूसरी कर ली, तीसरी को छोड़ दिया। उनके साथ इंसाफ करे, बच्चों के साथ इंसाफ करे, और यकसा सा उनको रखे दोनों को। सर, अगर आप के पास इतना पैसा है, आपका बिजनेस भी है, आपकी पहली बीवी अलाउ नहीं करती, वो नाखुश है, फिर आपका सवाल दोबारा?
मैं कह रही हूँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो लेकिन आपकी पहली वाइफ ना खुश है फिर? ये तो पाकिस्तान में ये ज़्यादा ट्रेंड है, बाकी दूसरे मुल्कों में नहीं है कि दूसरी शादी को बहुत बुरा समझा जाता है। दूसरी शादी कोई दूसरी शादी में दूसरे मुल्कों में लड़कियां छोड़ देती है ना, अगर आप बात भी करोगे दूसरी लड़की की। जी, वो तो है, लेकिन इस्लाम में मुकम्मल जो मर्द को ये हक दिया गया है कि वो 2, 3, 4 शादियाँ कर सकता है। और अगर वो अफोर्ड कर सकता है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, कई बंदों को वैसे शौक होता है 2, 3, 4 शादियाँ करने का, वो फिर ये करते हैं कि एक शादी कर ली, एक को छोड़ दिया, फिर दूसरी कर ली, फिर तीसरी कर ली। ये है कि फिर बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है, जो बच्चे होते हैं वो बेचारे जी औरत के साथ भी, और उसकी भी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। जिसके 2 या 3 बच्चे हो गए, बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब हो गई, और इसके अलावा औरत की ज़िंदगी भी ख़राब हो गई। तो आपकी कितनी शादियाँ हुई हैं? मेरी 2 शादियाँ हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों को यकसा रखा हुआ है, और दोनों मेरे तीसरी का भी इरादा है सर? बस 2 शादियाँ की हैं, वो भी दूसरी मैंने की थी, कोई मेरा कोई प्रॉब्लम था उस वजह से की थी, इस वजह से की थी। वैसे ये हक जी वैसे ये हक है, मर्द का, बंदा कर सकता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की हुई है, तो मैंने दोनों को यकसा रखा हुआ है। पहली बीवी खुश है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी खुश है, दूसरी भी खुश है। दोनों अलग-अलग दोनों के घर हैं, दोनों का अलग-अलग, उनको दोनों को टाइम देता हूँ, और मतलब मुतमैन है दोनों में। अच्छा देखिए, वैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, घरों के बिल अफोर्ड नहीं होते, किराए अफोर्ड नहीं होते, लेकिन फिर भी एक सर्वे हुआ था, इंटरनेशनल सर्वे, उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तानी मर्दों को बड़ा ही शौक है दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करने का। इस यूथ के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, हम लोगों ने तरक्की की तरफ नहीं जाना, हम लोगों ने अच्छे फ्यूचर की तरफ नहीं जाना, हम लोगों ने क्वांटिटी पे मैटर करना है, शादियों पे हम लोगों का ज़्यादा फोकस क्यों है? बस ये मर्द की मजबूरी होती है कि वो जब भी कोई अच्छी चीज़ देखता है, खूबसूरत चीज़ देखता है, तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं इसको हासिल कर लूँ, लेकिन उसके नतायज जो बाद में निकलते हैं ना, वो उसको नहीं पता होता कि इसके नतायज क्या होते हैं। तो मेरी तो जितने भी मर्द हज़रात हैं उनसे ये गुजारिश है कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो दूसरी शादी करें, या किसी का कोई खुदा न खासा कोई मसला बन जाता है, जैसे किसी के बच्चे नहीं होते, तो फिर बच्चों की खातिर कोई ऐसा कोई स्टेप उठाना पड़ता है। बीवी से भी तो पूछ लेना। देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल देती हूँ, आपकी बेटी हो कल को, अगर उसका शोहर कहे मैंने दूसरी, तीसरी शादी करनी है, वो कर ले, आपकी बेटी ना खुश हो, आपको कैसा लगेगा? आप एक्शन लोगे या नहीं लोगे? बिल्कुल, यही हर बंदे को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर मेरी बहन के साथ ऐसा हो, मेरी बहन का जो मेरा बहन हुई है वो दूसरी शादी कर ले, और मेरी बेटी है उसकी दामाद वो जो दूसरी शादी कर ले, तो फिर मेरी क्या फीलिंग होगी? यही सोच के बंदे को स्टेप उठाना चाहिए। अगर कोई बंदा, अगर मर्दों का दिल है तो औरतों का भी तो, औरतें भी तो जज्बात रखती है ना। लेकिन ये इस्लाम में मना है, औरत को जो है ना ये हक नहीं दिया गया। मैं औरतों की शादियों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ जज्बात की, कि अगर उसका शोहर शादी कर लेता है, दूसरी शादी कर लेता है, तो औरत को बुरा लगेगा ना, वो नहीं शेयर करना चाहती। जी बिल्कुल, औरत हर चीज़ शेयर कर लेती है, लेकिन ये शादी वाला जो मामला है ना, ये शेयर नहीं करती, मजबूरन फिर उसको बर्दाश्त तो करना पड़ता है। अगर शादी हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, डिस्टर्ब हो जाती है बात पे। फिर उसके बाद में ये जाना कि उसको ज़्यादा टाइम दिया, मुझे थोड़ा टाइम दिया, उसको ज़्यादा, मतलब हर चीज़ में वो ना आपको बराबरी रखनी पड़ती है। बराबरी भी रखेंगे लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होंगी, फिर भी कोई ना कोई किसी ने, आपको औरत का टाइम चाहिए, औरत को भी तो फिर आपका टाइम चाहिए ना। अगर आपको औरत आपकी चाहिए तो फिर औरत को भी आप उसके ही चाहिए हो। जी, औरत को बिल्कुल टाइम चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी 2 शादियाँ, 3 हो, जो 4 हो, तो फिर आपको टाइम डिवाइड करके देना चाहिए। अच्छा, आखिर सवाल आपसे यहाँ पर पूछूंगी, जो रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्ला यहाँ बसते हैं, ठीक है, बहुत से हैं, उनका हमारी यूथ का दिमाग ख़राब करने में कितना बड़ा किरदार है? वो तो लाजमी बात है, जितने ये यूट्यूबर उनकी इनकम और इनके ज़राए देखें, उनकी गाड़ियाँ देखें और उनका प्रोटोकॉल देखें, मौलवी लोग जी मौलवी लोग, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, और वो लोगों को भी मशवरा देंगे 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ करें आप, ये इस्लाम ने हक दिया। लेकिन साथ में उनको ये भी बताना चाहिए कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप इंसाफ कर सकते हैं, तो फिर आप शादियाँ करें, वरना एक शादी करें, अपने बच्चों को टाइम दें। अपने बच्चों को आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात में बंदा एक बीवी और 2-3 बच्चों को बड़ी मुश्किल से बंदा परवरिश कर सकता है, अगर हक लाल की कमाई हो तो। थैंक यू सो मच। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਹੋਣ, ਮੇਰੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਵਾਂ ਘਰੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। एक मिनट सुने ना, पूरी दुनिया में मर्द मर गए हैं, जो एक यहाँ पर बंदा 4 को लेकर घूमेगा, पूरी दुनिया में मर्द मर गए हैं। अरब ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾ 50, उनको फॉलो करेंगे? ਨਹੀਂ, आप उनको फॉलो करेंगे? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਕਿਤੋਂ ਫਾਲਰ ਕਰਨੇ। शरीयत तो है ही नहीं फिर यहाँ पर। ਉਹ ਬਾਜੀ फॉलो करते हैं तो शरीयत तो है नहीं यहाँ पर। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ,
या किसी दी नहीं ख्वाहिश अच्छा ठीक है, किवें करांगा समझ गई। एक मेरी बात सुनिए। ख्वाहिश ही नहीं भी मैं शादी करनी है इस बंदे नाल ते मैं किवें करांगा। ओ भाई मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। आपकी सैलरी कितनी है? मेरी मैं एक या दो औरतां नूं अच्छे लाइफस्टाइल नाल गुजारा करा सकदा मेरी बात सुने। मेरे वाल चिट्टे ही ने। सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी है ही नहीं, मैं तो यूपीएस लैके चलना 25,000 का हैगा, 40 का वेच लेना, वो 20 नाल भी नहीं खुश होएगी। अभी जो दौर चल रहा है नहीं वो 20 नाल भी नहीं खुश होएगी। है, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रही। अब यहाँ मैं आपको क्या कहूँ, ये वो दौर है 20,000 में आप घर चला लेंगे, आपका बिल आएगा 40 से 50,000, 20,000 को लेकर आग लगानी है। बिल का भी दसदा, मैं ना 8 प्लेटां लाइयां ने, अच्छा। एसी चल रहा 1.5 टन का, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अमीर है। 720 मिलियनेयर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੱਸਦਾ 720 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ 240 ਘੰਟੇ ਸੋਲਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 5-6 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 120 ਕੱਢ ਦਿਓ, 200 यूनिट ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ टास्क हैगा भी 200 तो एक नहीं करना, नहीं तो मेरे पास में ये टेक्निकल बात है, आप मुझे ना बताए, मेरा जो सवाल है आप उस पर आए, ठीक है। आप कह रहे हैं 40,000 में 20,000 में खुश नहीं होगी, भाई ये वो दौर नहीं है, ठीक है। सुने कितने नाल खुश होगी ये आप उससे ही पूछे, मैं आपको नहीं बताऊंगी। नहीं मैं कोई करना एक मिनट मेरी बात सुने, आप दूसरी शादी कर ले, आप तीसरी शादी कर ले, आपकी पहली बीवी रुल रही है, आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, आपको पड़ी अपना मजा पूरा करने की। ਉਹ ਬਾਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਹੈਗਾ? ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। तो जिम्मेदारी पूरी कहाँ कर रहे हैं आप? ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, अच्छा, ਦਾ ਨਾਂ है। तो आप जिम्मेदारी कहाँ पूरी कर रहे हैं? जिम्मेदारी- एक की जिम्मेदारी को छोड़कर दूसरे पे जाएंगे तो यही नाम दिया जाएगा ना फिर आपको। ਐਸ ਮੁਲਕ इस्लाम में ये है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करें, तो आप तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 40,000 रुपए में आप ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਆਓ, ਕੀ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਲਿਆਓ। शादी करने के लिए रास्ते गिर जाएंगे। ਆ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੇ ਰੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਵੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੰਦੇ ਜਨਾ ਚਾਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। बहुत पॉजिटिव सोच है आप। ਅੱਛਾ वाह। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਲੇ एक मैं आपसे बात पूछना चाहूंगी, एक मिनट मेरी सुन ले। ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਸਾਇਲ ਵੱਧਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਉਹ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਜ਼ਨ ਹੈਗੇ अब मेरी बात ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। मेरी बात सुन। ਮੈਂ ਕਿ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ जिन्ना मैं आप जो कह रहे हैं सारा घंटा कवारियां लड़कियां बैठी रहेंगी तो आप संभाल लेंगे लड़कियों को। सुने पूरी बात सुने, वो यही मतलब है आपका। चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए, एक ही है, उसी को अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। और क्यों ना कि महंगाई है, और इसी को लेके अच्छे तरीके से चलें तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर है। तो लेकिन कुछ लोग तो मरने पर आ जाते हैं कि हमारी दूसरी शादी नहीं हो रही, हमारा हक है, ये क्या कहते हैं? ये हमारा हक है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको चाहिए कि पहले एक निभाएं, वो अच्छे तरीके से उसको चलाएं, फिर बल्कि दूसरी तो होनी नहीं चाहिए अभी, क्यों ना कि अगर ज़्यादा माल है या आपकी माली पोजीशन ज़्यादा अच्छी है तो फिर तो हो सकता है। अगर आपकी माली उसमें भी इंसाफ करना होता है, उसमें फिर जनाबे वाला सारे मामलात को देखना होता है, टाइम देना होता है, फिर वो जो कि एक इंसान आम आदमी नहीं दे सकता, नहीं कर सकता, तो बहुत मुश्किल है। वैसे बहुत मुश्किल है, आप प्रमोट नहीं करते दूसरी शादी? नहीं करता, बिल्कुल सर हमारे रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्ला तो अवाम को कहते हैं अपना हक लो, अपना हक लो शादियाँ करके। नहीं, वो गलत करते हैं। उनको पहले देखना चाहिए कि दूसरी शादी के जो है ना वो हकूक़ बहुत ज़्यादा हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एक तो टाइम देना होता है, दूसरा मुआशी तौर पर इंसाफ करना होता है, हर मामलात को देखना होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आजकल के दौर में कोई पूरा कर सकता है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप शादियाँ कर लो, उस कंडीशन में अगर आपकी पहली वाइफ आपको अलाउ नहीं करती फिर क्या करें? अलाउ नहीं करती तो मेरा ख्याल नहीं करनी चाहिए,
मेरा ख्याल है एक को ही खुश रखें, एक को ही नहीं पाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तानी हो? जी बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तानी होकर आप अपनी यूथ को एक पैगाम दे रहे हो, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करो। जी जी, मगर मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ एक शादी होनी चाहिए। अगर दूसरी करनी है तो पहली की इजाज़त, और फिर उसमें बहुत सारे मामला आ जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, जियो न्यूज़ ने भांडा फोड़ दिया है। जियो न्यूज़ ने कहा है ऐसी कोई लॉ पास नहीं हुआ, कोई बिल पास नहीं हुआ, ये यूट्यूब पर फेक क्लिप चलाया जा रहा है। फेक क्लिप, इसके बारे में मालूम नहीं। इसके से फेक कंटेंट प्रमोट करने से सोसाइटी देखे, पहले ही पाकिस्तानी मर्दों की बात करें तो ये दूसरी शादी के लिए हमेशा ही रेडी रहेंगे। तो इससे हमारी सोसाइटी पर कितना फ़र्क पड़ता है? इससे दूसरी शादी के लिए अगर रहते हैं, नहीं ऐसा इनको करना नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ एक ही शादी को कामयाबी से चलाते रहने के लिए प्रमोट करूँगा। थैंक यू सो मच।